कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यद्यपि यह व्रत अपने पति के लंबी उम्र की कामना से किया जाता है, लेकिन इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो एक नगर था, उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेद शर्मा। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था वीरवती और 7 भाई थे उनके। वेद शर्मा जी अपनी पुत्री वीरवती का विवाह किया और अपने पुत्रों का भी विवाह किया। समय निकला, कुछ समय के बाद वीरवती अपने मायके आती है और फिर अपने भाभियों के साथ माता गौरी का पूजन करती हैं। माता गौरी का पूजन वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने लगी। तो दिन भर से उपवास तो थी ही, सायंकालीन वट के वृक्ष के नीचे उपवास करने लगी और उस पूजन के तत्पश्चात चंद्रमा का दर्शन करने लगी कि कब चंद्रमा दिखे, कब चंद्रमा का पूजन करके मैं अपने पति का पूजन करूं और फिर कुछ आहार ग्रहण करूं। लेकिन दिन भर से भूखी थी, कभी उपवास की ही नहीं थी, तो भूखे पेट की वजह से चक्कर आया और चक्कर खाकर वीरवती गिर गई। और जैसे ही गिरी, भाइयों का प्रेम, भाई ने कहा क्या किया जाए। तो एक भाई ने वट के वृक्ष के ऊपर जाकर दीपक जलाया, दूसरे भाई ने इशारा किया कि देखो बहन, चंद्रमा दिख गया, अब तुम भोजन कर लो। तो बहन ने चंद्रमा का पूजन किया और फिर ग्रहण करने के लिए बैठी। तो पहला निवाला जब अपने मुख में डाली तो छींक आया, दूसरा निवाला जब मुख में डाली तो उसमें बाल निकला, और तीसरा निवाला जब मुख में डाली तो खबर आ गया कि आपके पति जी का स्वर्गवास हो गया है। बहुत बड़ी दुखद समाचार। अब वीरवती बोलने लगी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मैंने क्या पाप कर दिया जिस वजह से मेरे स्वामी की मृत्यु हो गई। जब आज तो मैंने लंबी उम्र की कामना से व्रत किया था। एक भाभी आकर बताती है कि बहन, तूने चंद्रमा को बिना देखे तुमने भोजन ग्रहण किया, इस वजह से तुम्हारे पति जी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन अगर तुम चंद्रमा का पुनः पूजन करती हो तो तुम्हारे स्वामी जीवित हो सकते हैं। ये जब कहा भाभी ने, क्या किया कि अब मैं चंद्रमा का पूजन करूंगी। तो अपने स्वामी को मायके में ला ली और 1 वर्ष तक सेवा किया। उसी के बीच में रुआं उत्पन्न होता था, मृत्यु का कील आता था, सब साफ करते थे, पूजन करते थे। फिर करवा चौथ आया। करवा चौथ के दिन भर उपवास रही और उपवास के बाद भाभियों ने माता गौरी का पूजन किया, चंद्रमा को देखा और फिर अपने स्वामियों का पूजन किया। पूजन के बाद अब आशीर्वाद लेती है छोटी बहन सबसे। तो एक ही शब्द बोलती है कि भाभी, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यम का जो सुई मेरे पास रखा हुआ है, जिसको संग्रहित कर रही थे वो, यम का जो सुई मेरे पास रखा हुआ है उसे आप ले लो और पिय का सुई मुझे दे दो और मुझे भी अपनी जैसी आप सुहागन बना दो। निवेदन करने लगी। तो सब भाभियों ने कहा कि पीछे वाली से मांग लेना, पीछे वाली से मांग लेना, मना कर दिया। 6वें नंबर की भाभी आती है, वो बोली कि बहन, तुम्हारी पति की मृत्यु छोटे वाले भाभी के पति से हुई है, तुम्हारे छोटे वाले भाई से। तो एक काम करो, तुम उनके ही पैर पर गिरो
और उनसे ही मंगो, उनके पास ही आशीर्वाद की क्षमता है जो तुमको प्रदान करेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब ऐसा कहा तो छठे भाभी के आने पर फिर ये शब्द बोले कि भाभी यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। ये जब शब्द रखी तो वो बोली कि कुछ बोली नहीं, जाने लगी। फिर वे पैर को अच्छे से पकड़ी और बोली कि भाभी, निवेदन करने लगी। अब इस वचन को सुनकर भाभी मोहित हो गई। अब प्रेम के वशीभूत में होकर उन्होंने अपना छोटा उंगली काटा, उसमें से अमृत की धारा निकली जो उसके स्वामी के मुख के ऊपर रखा और उसमें से अमृत की धारा बहने लगी। और उसी समय उसके स्वामी जी उठकर बैठ गए और बोलने लगे, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ऐसा जब बोलने लगे तो मुख्य ये है कि आज के दिन उपवास रहने का ये प्रभाव है कि देखो, एक वर्ष तक वीर्यवती अपने पति को घर में रखी, सेवा की। सेवा करने के बाद दूसरी बार जब चंद्रमा ये व्रत आया, इस व्रत को की, इस व्रत के प्रभाव से आज उसके स्वामी 1 वर्ष पश्चात जीवित हो गए। ब्रह्मचर्य रहा, व्रत किया, पवित्रता रखी, सब नियम किया और चंद्रमा जी का पूजन बहुत ही धूमधाम से किया। चंद्रमा जी का पूजन करने के बाद कहते हैं इसकी विधि ये है कि माता गौरी की पूजन और वट के वृक्ष, सायंकालीन वट के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करें और पूजन के बाद चंद्रमा जी का इंतज़ार करें। और जब चंद्रमा जी आए तो चंद्रमा जी को देखें और चंद्रमा जी को देखने के बाद उसी आँख को बंद कर अपने स्वामी को देखें। उससे उनको कवच मिल जाता है कि आप 1 वर्ष तक पुनः जीवित रहेंगे। जैसे ही आपने चंद्रमा को देखा माता ने, और फिर चंद्रमा को देखने के बाद आप अपने स्वामी को देखते हैं, तो जैसे ही आप अपने नेत्रों से अपने स्वामी को देखते हैं तो उनके शरीर में कवच बन जाता है जो 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए इस करवा चौथ के दिन अपने स्वामी के लिए व्रत रहना चाहिए। ये मुख्य है।